हम फॉर्म फिल करते समय DEF भरें या SAF भरें। साथियों, इस एक गलती के कारण आप ज़िंदगी भर पछताना आपको पड़ सकता है। फॉर्म भरते समय इस चीज़ का आप ज़रूर विशेष ध्यान रखें कि आपको किस फील्ड में जाना है। तो हेलो गाइस, जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। अपने ड्रीम को लेकर MP पुलिस वर्दी को पहनने के लिए आप अपना 100% दे रहे होंगे, एकदम जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि पता ही है, मध्य प्रदेश पुलिस के फॉर्म जो है ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो रखे हैं। वीडियो थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ समय के अभाव के कारण, लेकिन काफ़ी बच्चे जो हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया, तो मैं उन सभी के लिए की वीडियो में ये जानकारी देना चाह रहा हूँ फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए। ये गलतियाँ, ये छोटी छोटी गलतियाँ मतलब इतनी बड़ी रूप ले लेती है कि आगे चलकर आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इन छोटी छोटी गलतियों से ही मतलब आपका सिलेक्शन जो है सिलेक्शन रुकने का मतलब यह है कि आप इस पुलिस भर्ती से बाहर भी हो सकते हो, या फिर आपने कोई गलत चॉइस फिल कर दी है, या कि ऐसी कुछ चीज़ों से जो है आपको मतलब कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे, इसी बारे में हम चर्चा करेंगे कि फॉर्म भरते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट कवर करेंगे। पॉइंट नंबर 1, साथियों, सबसे पहला पॉइंट अपना रहेगा कि फॉर्म में वही चीज़ भरें, मतलब वही नाम भरें, वही स्पेलिंग भरें जो आपके 10th की मार्कशीट में और आपके आधार कार्ड में हो। और सबसे महत्वपूर्ण तो पहले यह है कि आपकी 10th की मार्कशीट में नाम और आधार कार्ड में नाम दोनों सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। और फिर फॉर्म अप्लाई करते समय आप एक एक स्पेलिंग चेक करके उस हिसाब से, आधार कार्ड के हिसाब से और 10th की मार्कशीट के हिसाब से अपने फॉर्म में जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराएँ। उसमें आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, एक एक स्पेलिंग, मेरी बात ध्यान रखना, एक एक स्पेलिंग बड़ी आपको दिक्कत कर सकती है। आप ध्यान से फॉर्म को चेक करना, तब जाके लास्ट में सबमिट करना। इसमें जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी, आपका एड्रेस रहेगा, इसमें हर एक चीज़ मतलब अच्छे से देख के आप फिल करना। और ये चीज़ मान के चलना कि ये ऑफिशियल प्रोसेस है, इसमें थोड़ी सी भी अगर आप शॉर्टकट करोगे या फिर कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करोगे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली। लापरवाही इसमें ज़रा भर भी मत बरतना। ये था अपना पहला पॉइंट। चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट अपना रहेगा दोस्तों कि फ़ोटो और सिग्नेचर। फ़ोटो और सिग्नेचर ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैंने देखा हूँ कितने ही कैंडिडेट के जो फॉर्म जो है रिजेक्ट हो चुके हैं। आप अपनी एकदम फ़ोटो, एकदम ताज़ा फ़ोटो जो एकदम बैकग्राउंड में क्लियर रहे, आपके सिग्नेचर सेम हो, आप वैसा सिग्नेचर करो जैसा सिग्नेचर आप आखिर तक करोगे, वही सिग्नेचर आपका मान्य रहेगा। तो मेरा कहना यह है कि फ़ोटो बढ़िया अच्छी से लगाएं, करंट अपडेट फ़ोटो लगाएं और सिग्नेचर एक जैसा रखें शुरू से आखिर तक। दोस्तों, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इसके बारे में मतलब कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि हम फॉर्म फिल करते समय DEF भरें या SAF भरें। साथियों, इस एक गलती के कारण आप ज़िंदगी भर पछताना आपको पड़ सकता है। फॉर्म भरते समय इस चीज़ का आप ज़रूर विशेष ध्यान रखें कि आपको किस फील्ड में जाना है, DEF की फील्ड में जाना है या SF की फील्ड में जाना है। अब इनको थोड़ा आपको समझा देता हूं कि DEF मतलब ये होता है, DEF का बल डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स, मतलब वो बल जो अपराध को नियंत्रण करता है, जिनकी ड्यूटी थाने में रहती है, जो थाने से ड्यूटियाँ करते हैं, शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं, उस बल को अपन DEF कहते हैं। सेकंड पॉइंट है SAF, स्पेशल आर्म फोर्स। स्पेशल आर्म फोर्स ये होता है कि जब कोई बड़ा इवेंट हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनती हो, जहाँ पे बड़ी मात्रा में फोर्स चाहिए हो, या फिर अगर आपको चुनाव ड्यूटी कराना है तो कहीं बाहर जो आपको मध्य प्रदेश पुलिस जो बल भेजती है वो SF का बल भेजती है। तो SF का मतलब जो है उनको बटालियन में रहना पड़ता है, और DF का बल जो है वो थाने में रहकर अपनी ड्यूटी करता है। जो आप निरंतर पुलिस देखते हो, आप अपने आजू बाजू देखते हो, अधिकतर मात्रा में जो कानून व्यवस्था या फिर किसी अपराध को रोकने में मदद करती है, वह DF का बल रहता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना कि आपको किस फील्ड में जाना है, DF में जाना है या SF में जाना है, क्योंकि इसमें बच्चे अक्सर बहुत कंफ्यूज होते हैं और बार बार कमेंट करके पूछते रहते हैं, और उन्हें इसकी जानकारी के अभाव के कारण हज़ारों बच्चों ने जो DF में जाना चाहते हैं उन्हें SF में फॉर्म भर दिया गलती से। अब गलती से भर दिया तो अब उसका निराकरण, जैसे कि अगर संशोधन हो सकता है तो संशोधन कर लीजिए अगर आपको SF में नहीं रहना है, DF में जाना है, और अगर आपको SF में ही रहना है तो आप SF में भर सकते हो। साथियों, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 अपना रहेगा कैटेगरी। कैटेगरी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कई बच्चे, अक्सर मैंने भी, मेरे साथ में
बहुत से बच्चों को देखा है जिनने गलती से एसटी की जगह एससी भर दिया, एससी की जगह एसटी कर दिया, ओबीसी की जगह एससी, मतलब जान करके नहीं कर रहे वो ऑनलाइन वालों को। हाँ, तो अगर बाई चांस गलती से हो गई तो आप उसको रीचेक करिए, उसको प्रॉपर चेक करिए कि हाँ भाई हमारी जो कैटेगरी है हम उसी कैटेगरी में रहकर फॉर्म को फिल कर रहे हैं, फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना कि आप अगर एसटी कैटेगरी का हो तो आप एसटी से फॉर्म भरिए, एससी कैटेगरी से हो एससी से भरिए, जनरल से हो जनरल यूआर, या फिर ओबीसी से हो या ईडब्ल्यूएस से हो तो अपने जो भी है अपने अनुसार अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करिए जो आपकी कैटेगरी में आप आते हो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, योग्यता और दस्तावेज। आप जो एमपी पुलिस की भर्ती के समय जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, आप उस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें, एक एक पॉइंट पढ़ें, उसमें जो योग्यता मांगी गई है उसके अनुसार आप फॉर्म अप्लाई करें, और जो दस्तावेज उन्होंने मांगे वो पूर्ण दस्तावेज आपके पास तैयार होना चाहिए, उसमें एक भी कमी नहीं होनी चाहिए, और सारे दस्तावेज जो है उनमें सही सही जानकारी रहकर आप फॉर्म फिल करते समय एक एक पॉइंट सही भरें। अगर आप धोखे से भी अगर गलती से आपने उसमें झूठी जानकारी भर दी या फिर भर गई है तो वो आपकी पूरी लाइफ ख़राब कर सकती है, आपको उसकी बहुत बड़ी सज़ा मिल सकती है, भविष्य में आपको अनेक नौकरियों पर उस चीज़ का असर पड़ेगा अगर आप फॉर्म में झूठी जानकारी भर देते हो तो। साथियों नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें सही मोबाइल नंबर, अपना खुद का पर्सनल मोबाइल नंबर और जो हमेशा परमानेंट आपके पास रहेगा, चालू रहेगा, वही मोबाइल नंबर आपको भरना है, और जो है ईमेल आईडी आपको प्रॉपर वही ईमेल आईडी देनी है जो आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि भर्ती से जुड़ी सारी अपडेट आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज के द्वारा या ईमेल पर आपको मेल के द्वारा सूचित की जाएगी। अगर बाई चांस उसमें मैसेज आ रहा है या ईमेल आ रहा है और आप उसको पढ़ नहीं पा रहे हो और आपको एग्जैक्ट कहाँ पे किस टाइम पे बुलाया है, अगर आप वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हो तो आप वो लोग कह सकते हैं कि भाई हमने तो आपको सूचित किया था आपके दिए हुए मोबाइल नंबर और ईमेल पर, लेकिन अगर आपने गलत मोबाइल नंबर दे दिए किसी दूसरे सदस्य का, परिवार के सदस्य का दे दिया, किसी गलत ईमेल आईडी डाल दी जो आप यूज़ ही ना कर रहे हो, जिससे आप अपडेट ना हो और सारी जानकारी उस पर आ रही है, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा। तो पॉइंट का मकसद ये है कि अपना चालू मोबाइल नंबर जो हमेशा आपके पास रहे वो डालें फॉर्म फिल करते समय, और ईमेल आईडी जो है अपना जो आप यूज़ कर रहे हो ईमेल वही डालें। पॉइंट नंबर 8, फॉर्म फिल करते समय जल्दबाजी ना करें। कई लोग क्या है जल्दबाजी में बिना पढ़े फॉर्म सबमिट कर देते हैं, उसके पूरे इंस्ट्रक्शन पढ़ते नहीं है, क्या उसमें कहा गया है क्या बोला गया है वो पूरा ध्यान से पढ़ते नहीं है, घबराहट में हड़बड़ाहट में सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करने को होते हैं, उन्हें हर चीज़ जल्दी चाहिए होती है, फिर उसका खामियाजा जो है उनको आखिर में भुगतना पड़ता है। अपने फॉर्म को जो है स्टेप बाय स्टेप एकदम शुरू से भरते जाएँ। ये थी कुछ वो समस्याएँ, कुछ गलतियाँ जिनसे बचकर आप अपने फॉर्म को अच्छे से प्रॉपर तरीके से भर सकते हो। वो बात अलग है कि चाहे आप एसएफ में जाना चाहते हो या डीएफ ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन सबसे पहला प्रोसेस है कि अपने फॉर्म में सही जानकारी भरें, फिर उसके बाद आपको एसएफ में जाना है, डीएफ में जाना है, वो आप अपने अनुसार सिलेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों याद रखिए कि अगर आपने फॉर्म में शुरुआत में ही अगर आपने गलती कर दी तो फिर सिलेक्शन प्रोसेस तक जाने में आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए शांत रहकर और सही सही जानकारी भरें हमेशा अपने फॉर्म में। और बोनस पॉइंट ये है कि रही बात डीएफ और एसएफ की, तो मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा, मेरा मानना ये है, मेरा कहना ये है कि आपको सर्वप्रथम सबसे पहले डीएफ को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर पुलिस बनना चाहता है तो उसके माइंड में शुरू से यही रहता है कि भाई हम पुलिस बनेंगे तो हम अपराधियों को पकड़ेंगे या फिर थानों में नौकरी करेंगे या फिर लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे या फिर अपराध पर नियंत्रण करेंगे, हमारे क्षेत्र में घूमेंगे, हमारे क्षेत्र में गश्त करेंगे। तो ये सभी कार्रवाई जो है आपको डीएफ फोर्स में आने पर ही मिलेगी। एसएफ में अगर आप भर दिए और अगर आपका सिलेक्शन एसएफ में हो गया तो आप ये सब चीज़ें नहीं कर पाओगे। एसएफ में सिर्फ आप लोग अपनी बटालियन में रहोगे, सुबह शाम डेली पीटी परेड करोगे, और उसके बाद अगर कोई नेता मंत्री कहीं पे आए गए हैं या फिर कहीं पे चुनाव ड्यूटी जाना है या फिर कहीं पे दंगा हो रहा है या फिर कहीं पे धरना प्रदर्शन है, तो ऐसी इमरजेंसी स्थिति में ही एसएफ को बुलाया जाता है। तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले आप डीएफ भरें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो अपने बाकी साथियों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनसे भी कोई गलती ना हो, और ऐसी नई नई चीज़ें, नई नई जानकारी हम वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर आपको अवगत कराते रहेंगे। अगर कोई भी नई अपडेट आई तो सबसे पहले वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो, आपको थोड़ी सी भी मदद मिली हो या फिर थोड़ी सी भी नई जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करनी। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
ध्यान रखें अपना, अच्छे से तैयारी करें, पढ़ाई लिखाई करें। एग्ज़ाम आने में समय ज़्यादा नहीं बचा है, बहुत जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है। आप अपना 100% दें एग्ज़ाम में, तैयारी में, ताकि बाद में आपको रिग्रेट ना हो कि यार मेरा वहाँ से थोड़ी सी कमी रह गई तो मैं इतने नंबर से, थोड़े से नंबर से चूक गया। ऐसा नहीं अपने मन में ख्याल आना चाहिए। क्या है, जो समय मिला है, पर्याप्त समय मिला है, हमको भी इतना ही समय मिला था। कोई आपको 1 साल या 2 साल पहले बता दिया नहीं जाएगा, 6 महीने पहले कि भाई अब से तुम्हारा आपका ये एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं होता है। जो समय मिला है पर्याप्त है, आप उसी में अपना 100% झोंक दीजिए और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाइए। डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाइए, टेस्ट सीरीज़ लगाइए, और सबसे ज़्यादा ध्यान, मैं पिछली वीडियो में भी आपको बोला हूँ कि मैथ रीजनिंग पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। इस बार भी बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा ध्यान आपको मैथ रीजनिंग में ही देना है। अगर आपने मैथ रीजनिंग में ध्यान दे लिए तो आपके 100 नंबर का जो पेपर है, 70 नंबर आप ऑलरेडी कवर कर चुके रहे होंगे अगर आप मैथ रीजनिंग में ध्यान रहे। बचा 30 नंबर का जीके और साइंस। तो 30 नंबर में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये बहुत विशाल है, अथक समुंदर है जीके का। कब तक आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे बताइए? करोड़ों जीके है, लेकिन मैथ रीजनिंग सीमित है, कुछ सीमित टॉपिक है। अगर आप उन पे पकड़ बना लिए अपनी, तो आप जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन अपने एग्ज़ाम में कर सकोगे और आप 70 नंबर अपने कंफर्म कर सकोगे। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।